दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं मोहम्मद नफ़ीस इस वक्त मौजूद हूं कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विकलांग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष जी, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकारें आती हैं और वादा करती हैं और ये 2024 चुनाव नज़दीक आ रहा है और आप एससी और पिछड़े वर्ग से आते हैं, आप क्या देख रहे हैं, इनको किस तरीके का अधिकार मिला अभी तक? देखिए, अभी लमसम 9 साल पूरे होने को हो गए हैं और 10वां साल लग चुका है, लेकिन ये सरकार जुमलेबाज रही। इसने केवल चाहे एससी हो या चाहे एसटी चाहे माइनॉरिटी, सबको जुमला दिया है, केवल जुमला के आधार दिया है और लगातार शोषण करती चली आ रही है। भाई एससीओं का तो दमन होता ही था, ओबीसीओं का, माइनॉरिटी का भी, आज सिख समुदाय का भी दमन करने की ये सरकार कोशिश कर रही है। जो मौजूदा प्रकरण आपका जो मौजूदा प्रकरण आपका कानपुर का है, कानपुर में एक बीजेपी के पार्षद ने एक व्यापारी को उतर के उनकी इतना मारा कि उसकी आंखें बाहर आ गईं और इस समय उसको कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है, एफआईआर उस पर हो गई, 35,000 का इनाम हो गया, क्या बात है? इनाम हो गया, लेकिन मिले क्यों नहीं अभी तक? सरेंडर कर दिया उन्होंने। अरे ठीक है, जब प्रकरण बढ़ा, आज लड़ कौन रहा है? इस प्रकरण को तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं गई? किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, आपको पता है? किन धाराओं में किया गया? मुझे जानकारी नहीं है, आप बताइए किन उसके बाद कड़ा निर्देश क्यों नहीं दिया? अभी हमारे एक अब मैं बात करूंगा अपने विकलांग समाज की। हमारे एक सिद्धार्थनगर थाने के अंतर्गत डुमरियागंज थाना आता है सिद्धार्थनगर जिले में। वहाँ पे 3 पुलिस वालों ने एक विकलांग को ऐसी बुरी तरह से मारा कि वो चल नहीं पा रहा था। उसका वीडियो आया, मैंने तत्काल संज्ञान में लिया और एसपी को बात किया, लेकिन अभी तक उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई उस विकलांग की। डुमरियागंज थाने का मैटर है और उस विकलांग को 151 के चालान में अंदर कर दिया गया। यह है व्यवस्था, बताइए। मतलब जो पीड़ित है उसके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करके अंदर कर दिया गया है। तो ये सरकार तो जुमलाबाजी है, जुमला करती है और सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है हर समुदाय के लोगों को। तो ये सरकार जाना नहीं, परेशान कर रही है, बिल्कुल परेशान कर रही है। आप बताइए कितनी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। अभी देखिए मध्य प्रदेश की घटना देख ली है, तो वहाँ पे भी केंद्र सरकार ना भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में। 12 साल की लड़की के साथ क्या हुआ? 12 साल की लड़की के साथ क्या हुआ आपको सब जानकारी है। किस अवस्था में उसका रेप करके किस अवस्था में उसको छोड़ दिया, बाहर नग्न अवस्था में वो घूम रही थी। उस पर ऐसे घिनौने अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? क्यों सरकार क्यों नहीं करती? सरकार के हाथ में संजय गांधी हॉस्पिटल जो अमेठी में बना है गौरीगंज में, आज उसको बंद कर दिया। हजारों लोग वहाँ दिखाने आते थे, उसको क्यों बंद कर दिया गया? इसमें सरकार का हाथ नहीं है क्या? उसको सरकार, वो तो जनसेवा के लिए है ना। अगर सरकार उसको जनसेवा के लिए सरकार के ही हाथ में है ना, सरकार ने क्यों नहीं उसको बंद कर दिया? क्या वहाँ पे क्या हर समुदाय के लोग अपना इलाज कराने आते थे? कोई एक समुदाय के नहीं आते थे क्या? स्मृति ईरानी को क्या दिक्कत थी उस संजय गांधी हॉस्पिटल से जिसको बंद कराया गया? कुछ कमियां पाई गई होंगी। अरे कमियां पाएंगे तो दूर कराएंगे। वो तो देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था तो सरकार की देखरेख में लोगों को प्रदान करने को होती है। उसकी कुछ कमियां थी, उसको कमियां खत्म करते। उसको बंद करने का क्या आदेश था? बंद कैसे कर दिया गया उसको? इस विषय पे सरकार जवाब देगी, कौन देगा? क्या लगता है क्यों बंद किया गया? नाम जुड़ा हुआ है गांधी परिवार। मुझे लगता है कि गांधी परिवार का जहां भी नाम जुड़ा हुआ है, वो ये लोग साजिश खेल रहे हैं। गांधी परिवार का नाम खत्म करने की कोशिश की जा रही है दिन पर दिन। अच्छा, तो इसमें 24 में क्या जो है आपका? देखिए 24 में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है 100%। और जो हम वादा हमारे, कैसे 100%? आप लोग जमीन में तो है नहीं। हम जमीन में हैं, हमारे साथ सब है। देखिए, कहते नहीं है तानाशाही बहुत हो गई। आज हमारा जो पब्लिक है, जनता है, वो अपनी बात को रख नहीं पा रही, डर के मारे। उसको डर लगता है कहीं हमारे ऊपर बुलडोजर ना चढ़ जाए, कहीं हम कुछ बोल दें तो हमारे ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा ना पड़ जाए। लेकिन जनता इनको सबक सिखाएगी और वोट के माध्यम से। बोल रहे भारत जोड़ो यात्रा के बुते बोल? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में तो, भारत जोड़ो यात्रा में नहीं, ये जो इतना करप्शन हो चुका है, इन्होंने इतना जो जुमलेबाजी कर चुकी है, जो भी किया कहा इन्होंने वो आज तक पूरा नहीं किया। कोई भी ऐसी चीज़ बता दीजिए जो आज तक इन्होंने पूरा किया। कोई भी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के पास उनका अपना एक जो है कैडर है, उनके साथ अपने जो है कई एनजीओ उनके लिए काम कर रहे हैं। तो उनके पास तो कई जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। आपका जमीनी कहाँ, कौन सा एनजीओ, कौन सी तंजीम आपके लिए काम कर रही है? देखिए, एनजीओ ने हमारे लिए, हमारा कार्यकर्ता, हमारा पार्टी, हमारे नेता काम कर रहे हैं। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी बढ़ चढ़ के जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं और हर प्रकार के जनता। एक आदमी तो काम कर रहा है, आपके कार्यकर्ता कहाँ काम कर रहे हैं? हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं भी
धीमे धीमे जहाँ भी मिलता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, उठता बैठता हूँ, बूथ पार्टी स्तर की पे चर्चा काम करता चल हूँ। रहा है। बूथ स्तर पे काम बिल्कुल चल रहा है। हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष हैं वो अपने बूथ की कमेटी पूरी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नए कार्यक्रम जल्द ही आने वाले हैं जो आपको अवगत हो जाएंगे। 24 का स्पेशल क्या है? 24 का सरकार स्पेशल बनने के बाद सबसे पहले क्या काम करेंगे? जैसे एक वादा उन्होंने किया था, क्या नाम है, कर्नाटक में, हाँ। कि सरकार बनते ही बजरंग दल को बैन कराएंगे। तो देखिए उन्होंने बंद नहीं देखिए सरकार 80% जो है ओबीसी समाज के लोगों ने उनको वोट दिया, 90% लोगों ने। और आप उसके बाद भी बैन नहीं कराया गया। जी। आपने शायद खबर नहीं पढ़ी है। आज ही सत्यम शिवम सुंदरम का एक राहुल जी ने लेटर जारी किया है, ठीक है। और उनका एक मुख्य उद्देश्य यह है कि जब भी जिस दिन सरकार में आएंगे, सबसे पहले वो जो हमारे भाई सरकारी नौकरी वाले हैं उनको जो पेंशन नहीं मिलती, उनको पेंशन दी जाएगी। और सिलेंडर कम रेट में किए जाएंगे, पेट्रोल के कम रेट किए जाएंगे। और जो जितनी जो वस्तुएं रोज़मर्रा की हैं, जो आम पब्लिक मिडिल क्लास फैमिली यूज़ करती है, उसको कम रेट करके कि जनता को मदद दी जाएगी। इन मुद्दों के आधार पे ही आज स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से ख़त्म होती जा रही है। आज प्राइवेट को बढ़ावा दिया जा बिल्कुल। आप देखिए सरकारी स्कूल में देखिए, सरकार ने पूरे जो है 75 साल के पीरियड में जितनी साल सरकार इनकी रही, इन्होंने 2 एम्स दिए थे। मोदी जी ने 20 एम्स दे दिए हैं। कहाँ दिए हैं उनके, दिखाएं तो 20 एम्स दिख रहे हैं। दुर्गावती स्टेशन भी तो उनका भोपाल में बनवाया था उन्होंने, वो दुर्गावती स्टेशन कहाँ गया। और आप पत्रकार मेरे देखिए पत्रकार भाई साहब, पत्रकार भाई साहब, आपको पूरी जानकारी नहीं है। पहले जानकारी कर लीजिए कि कांग्रेस ने 75 साल राज किया है। आप लोग बीजेपी की जबान बात कर रहे हैं कि 75 साल आपने राज कैसे कर लिया कांग्रेस में? जितना समय मैंने कहा, जितना नहीं, ऐसा नहीं, 75 साल आपने नाम लिया ना। 75 साल में जितना कांग्रेस तो, समय मिला, तो आपको पता होना चाहिए था ना कि कितने साल कांग्रेस ने राज किया, किन किन सरकारों में। भाई हमारी सरकार ने 40 साल राज किया। 40 साल में आपने 2 ही एम्स दिए ना। देखिए, जब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, उस समय देश की अर्थव्यवस्था क्या थी? देश की अर्थव्यवस्था जीरो थी। जीरो से स्टार्ट उन्होंने किया और उन्होंने 10 साल में आपका बांध, कौन सा बांध है वो, भागल नागड़ा क्या बोलते हैं उसको, नाम क्या है इसका, मुझे याद नहीं आ रहा, भूल गया, मैं भड़क जाता हूँ उस नाम में। IIT दिया, एम्स दिया, ठीक है, और इसरो दिया। ये 10 साल की उन्होंने तपस्या, उन्होंने सोचा ना आगे के बारे में। आज जो हमें अधिकार मिलता है, तो मोदी जी ने भी तो 9 साल में, हाँ 10 साल भी नहीं, 9 साल में उन्होंने 20 अरे 10 का दिखाएं तो कहाँ है? जमीन सुनिए, लखनऊ में क्या, आप कहीं भी दिखा दें। हमारे एक साथी अभी कर्नाटक में उन्होंने कहा था कि एम्स बन चुका, जमीन पड़ी है और वहाँ पे तैयारी हो चुकी, 80% काम हो चुका। तो हमारे एक पत्रकार बंधु वहाँ पे देखने भी गए थे, तो उनको जमीनें नहीं मिली। तो एम्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। दुर्गावती स्टेशन अभी वो ढूंढ रहे थे मध्य प्रदेश में, भोपाल के आसपास दुर्गावती स्टेशन आपको मिला कहीं? उन्होंने बनवाया था। मैं अभी भोपाल जाने वाला नहीं तो पता करिए आप, देखिए दुर्गावती स्टेशन है कहाँ। तो ये ऐसे व्यक्ति ये झूठ को ऐसे बचाते हैं कि जनता उसको सच समझ लेती है। जैसे 15 लाख का उन्होंने जुमला दिया कि 15 लाख देंगे, जनता ने कहा देंगे। इमरती देवी ने कहा कि हम 13 रुपए किलो चीनी देंगे मिठाई वासियों को। आज 13 रुपए किलो चीनी मिली उनको, वो तो सारी इमरती में ही लग गई, उनकी इमरती बनाने में ही लग चली गई। नहीं, इस तरीके से पर्सनल आप अटैक कर रहे हैं। नहीं, पर्सनल क्या अटैक करेंगे? क्यों? आज हमारे एक संस्थान को बंद किया गया है, अमेठी के हॉस्पिटल को बंद किया गया। उसका चलिए आपको नाम बदलना था, नाम बदल देते आप। हॉस्पिटल को क्यों बंद कर किया आपने? आज वहाँ पे 450 कर्मचारी धरने बैठा है, बेरोजगार हो गया, वो क्या करे? किसके सारे? सरकार उसको क्या खिलाएगी? कहाँ शिफ्ट किया सरकार ने उसको? कहीं किया नहीं किया ना। तो आप बताइए, तो ये तो उनके जुमलेबाजी होगी ना उनकी। वो केवल जुमला दे रहे हैं, बिल्कुल भी हर तरह से हर वर्ग परेशान है। चाहे आज की घटना देख लीजिए, मैंने आज वीडियो देख रहा था एक, मुझे याद नहीं कहाँ का है, वहाँ पे एक मुस्लिम समाज के हमारे साथी को इतना मारा, उसको मार डाला गया और उसमें जय श्री राम के नारे लगाए थे लोग। बताइए आप, ये क्या, कहाँ देश जा रहा है? किस तरफ देश जा रहा है? किस तरफ हमारे युवा जा रहे हैं? युवाओं को भड़काया जा रहा है धर्म के प्रति। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, कृपया इन धर्म के ठेकेदारों से बच के रहें। हमें अमन भाईचारे के साथ रहना है और देश की तरक्की के बारे में सोचना है। ये कांग्रेसी लीडर थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा और जो भी इन्होंने कहा ये इनके अपने अल्फाज थे। बाकी आप बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ के साथ। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ।